नमस्कार, सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए मैं हूं शरद मिश्रा। यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसमें बुलंदशहर के साथ ही गाजियाबाद जिले की पुलिस में भी हड़कंप मच गया। इसके पीछे एक युवती का मामला है जिसकी दहेज हत्या हो जाने के रूप में शिनाख्त हो गई थी। अब जब वह जिंदा वापस थाना पहुंच गई तो बुलंदशहर एवं गाजियाबाद पुलिस में खलबली मच गई। पूरा मामला जानने के लिए बने रहिए मेरे संग एवं संवाददाता काव्य भारद्वाज के साथ। देखिए रिपोर्ट, हत्या की शिनाख्त हो जाने वाली युवती मिली जिंदा, हत्या आरोपी गढ़ जेल में फैली सनसनी। दहेज हत्या की कथित शिकार युवती मिली जिंदा, हत्या आरोपी पति सास ससुर जेल के अंदर। बुलंदशहर के साथ गाजियाबाद पुलिस में भी हड़कंप। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के वरीसा हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। बीते दिनों गाजियाबाद में ट्रॉली बैग भी मिले 100 की शिनाख्त वरीसा के रूप में करने के बाद परिजनों ने उसे दफना भी दिया था और उसके ससुराल वालों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब वरीसा जिंदा वापस लौट आई है। वह खुद अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने पहुंची और पूरा प्रकरण के बारे में बताया। बुलंदशहर पुलिस ने फिलहाल उसे अलीगढ़ पुलिस से अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। वरीसा ने आरोप लगाया कि ससुराल पहुंचने पर ससुराली जनों ने उसके जेवरात छीन लिए और उसके मायके पक्ष पर गहने चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसका पीड़िता ने विरोध किया तो गत 22 जुलाई को उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी, जिससे आहत होकर वह 23 जुलाई की दोपहर को अपनी ससुराल से चली गई थी। लेकिन वह अपने मायके न जाकर नोएडा के भंगेल थाना क्षेत्र गई, जहां वह शादी से पहले नौकरी करती थी। जब उसे जानकारी हुई कि उसके मायके पक्ष ने किसी गलत महिला के 100 की शिनाख्त उसके रूप में कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, तो उसने थाने पहुंचकर सारी सच्चाई बताई। जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद बुलंदशहर व गाजियाबाद पुलिस में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर पुलिस ने अलीगढ़ पहुंचकर उसे अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। इस मामले में नगर पुलिस ने वरीसा की मां की शिकायत पर आरोपी पति सास व ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें 28 जुलाई को ही जेल भेज दिया गया था। वो 23 जुलाई से लापता है। 23 जुलाई 2020 से? जी। कहाँ से लापता हुई थी? बुलंदशहर ससुराल से अपने। क्या पति क्या करते हैं इनके? कब शादी हुई थी? मुर्गे का काम करते हैं। 1 जून सन 2020 में शादी हुई थी। कोई दहेज मांगा था? जी, दहेज मांगा था। कितना? बोल रहे थे हमारा काम है उसका मुर्गे का, हमें गाड़ी दो। मच्छी का काम है हमारा, गाड़ी दो हमें, और फ्रिज दो, वॉशिंग मशीन दो हमें। सारा दहेज मांग रहे थे। हमने जितना हमारी गुंजाइश थी हमने उतना दिया। उसके बावजूद भी अलग मांग रहे थे। बाप पे, उसके पति पे और उसकी सास पे सके, उन्हीं लोगों ने ये काम करा है। अच्छा, क्यों किया होगा? ये जी दहेज के लिए ही करा है। आपको पता है कि इन हालात में डेड बॉडी मिली थी, सूटकेस में मिली थी? जी। सूटकेस को पहचानते हैं आप? सूटकेस को हम नहीं पहचानते, लेकिन हम बॉडी को पहचानते हैं, हमारी बहन है। थाना कोतवाली नगर के द्वारा एक तहरीर दे करके अपनी पत्नी के गायब हो जाने के संबंध में सूचना दी गई, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई। दिनांक 27/7/20 को गाजियाबाद में न्यू हिंडम क्षेत्र है, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में, वहां एक अटैची में अज्ञात महिला का शव मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से उस शव को देख करके एक इस्माइल नामक व्यक्ति ने थाने को सूचित किया, गाजियाबाद को, साहिबाबाद थाना गाजियाबाद को, कि ये शव उसकी बहन का है। उस व्यक्ति को रात में ही साहिबाबाद पुलिस के द्वारा थाने में बुला करके शव की शिनाख्त कराई गई। पुनः उसने देखने के बाद भी, फिजिकली देखने के बाद भी उस शव की शिनाख्त अपनी बहन वरीसा के रूप में किया। इसके बाद
उस इस्माइल नामक व्यक्ति को लेकर के साहिबाबाद की पुलिस कोतवाली नगर बुलंदशहर आई, जहां पर वरीशा की मां अलीगढ़ से आ चुकी थी और उसने भी उस शव के फोटोग्राफ को देखा और उसे अपनी बेटी के रूप में पहचाना। इसके बाद उसके भाई के द्वारा एक तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पति सास ससुर को अभियुक्त बनाया गया और ये बताया गया था कि ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 1 जून 2020 को शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे तंग किया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी और इसी क्रम में उसे मार करके उसकी हत्या करके शव को गायब कर दिया गया है। इस आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दर्ज हुआ। रात में ही साहिबाबाद पुलिस के साथ उसकी मां और उसका भाई पुनः वापस गाजियाबाद जाते हैं। हमारे यहाँ से CO सिटी श्रीमती दीक्षा सिंह, जो उस मुकदमे की विवेचक हैं, वो भी साथ जाती हैं। उनके सामने पुनः उस शव की शिनाख्त माँ और भाई के द्वारा अपनी बहन अबलिग बेटी के रूप में की जाती है। इसके बाद 2 दिन बाद दूसरे दिन इस अभियोग में प्राथमिक छानबीन में सत्यता पाए जाने पर पति सास ससुर को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज एक भी बिल्कुल डिफरेंट परिस्थिति में एक महिला अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही से मिलती है और बताती है कि वह अलीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी बुलंदशहर में हुई थी और उसे विभिन्न माध्यमों से जानकारी में आया कि उसके माता और भाई ने एक अज्ञात महिला के शव को उसके रूप में पहचान किया और उसे दफना दिया गया है और कुछ लोगों को जेल भिजवा दिया गया है उसके हत्या के जुर्म में। इस बात की जानकारी बुलंदशहर पुलिस को पब्लिक के माध्यम से हुई और हमने एक टीम तत्काल भेज करके उस लड़की को बुला लिया है। प्राथमिक पूछताछ में उस लड़की ने बताया कि 1 जून को उसकी शादी हुई थी, 1 जुलाई को वो अपने मायके पहली बार वापस गई और वहाँ से 17 तारीख को वापस आई। वापस आने के बाद उसके पति सास ससुर ने उसके गहने छीन लिए, उसके साथ मारपीट की और ये आरोप लगाया कि उसके माता पिता ने गहने चुरा लिए हैं। मारपीट अधिक होने के कारण 22 जुलाई की रात को उसने बताया कि उसके पति ने पुनः उसे बहुत पीटा, उसका गला दबाया, नाक से खून आ गया। इसके बाद 23 को दोपहर में जब घर में कोई नहीं था तो दुखी होकर के घर छोड़कर चली गई। इस महिला के द्वारा ये भी बताया गया कि ये नोएडा गई, नोएडा में पहुंच करके ये पहले कभी वहां काम कर चुकी है। नोएडा में भंगेल नामक स्थान पर कोई इलेक्ट्रिकल के सामानों के निर्माण की कंपनी है, वहां काम कर चुकी थी। उसी क्षेत्र में गई और एक सुनीता नाम की महिला के साथ अब तक थी। आज ये उसी क्रम में वापस अलीगढ़ जा कर के उस महिला कांस्टेबल से मिली और इसने पूरी बात बताई। अब यहाँ 2-3 चीज़ें उल्लेखनीय हैं। एक तो जिस महिला का शव प्राप्त हुआ था उसका बिसरा सुरक्षित कर लिया गया था क्योंकि उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था। दूसरा, चूँकि पुलिस को यह आशंका थी कि हो सकता है शिनाख्त में गलती हो जाए, इसलिए उसका DNA संरक्षित करा लिया गया था ताकि भविष्य में अगर कभी इस तरह की कोई समस्या आए तो उसका निराकरण किया जा सके। और आज चूँकि महिला जीवित लौट आई है और इसके बयानों से स्पष्ट है कि इसके साथ दहेज प्रताड़ना मारपीट हुआ है। अतः जो अपराध इसके भाई द्वारा दर्ज कराया गया था उसमें से धारा 304B को विलोपन किया जा रहा है क्योंकि महिला जिंदा है। शेष धाराएं दहेज उत्पीड़न की धारा, मारपीट की धाराएं यथावत रहेंगी और इसमें हम कल न्यायालय को सूचित कर रहे हैं। साथ ही गाजियाबाद पुलिस को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि उनके यहाँ 27 तारीख को बंद डटैची में जो अज्ञात महिला का शव मिला था जिसकी शिनाख्त वरीशा के रूप में की गई थी, वो शिनाख्त गलत पाई गई है। उस संबंध में वो अपने स्तर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। वारिसा की रहस्यमयी जिंदा वापसी ने 3 जिलों की पुलिस की नींद उड़ा रखी है और अब यही देखना बाकी रह गया है कि जिन लोगों को क्लीन चिट मिल गई है उन पर क्या क्या कार्रवाई होती है। सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए बुलंदशहर से काव्य भारद्वाज की रिपोर्ट। वरीसा सनसनीखेज मामले में जिला गाजियाबाद में सूटकेस में मिलने वाले शव की शिनाख्त उस दौरान वारिसा के परिजनों ने अपनी बेटी के रूप में कर ली थी, लेकिन अब वरीसा के जिंदा वापस लौटने के बाद गाजियाबाद पुलिस के सामने मृतका की शिनाख्त कर पाना
सबसे बड़ी चुनौती होगी। सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के लिए हेड ऑफिस से विनोद मिश्र। वरीसा तो जिंदा है, पर वह लाश किसी और की थी। फिर भी जेल में ही रहेंगे पति और सास ससुर, क्योंकि वरीसा के लौटने के बाद जब पुलिस अफसरों ने उससे गहन पूछताछ की तो पता चला कि उसके साथ दहेज के लिए उत्पीड़न हो रहा था। इसके लिए ससुराल वालों ने उसकी हत्या का भी प्रयास किया। पुलिस अब पूर्व में पति, सास तथा ससुर के खिलाफ दर्ज FIR से धारा 304B को हटाएगी, जबकि दहेज उत्पीड़न के मामले में यथावत रखा जाएगा। तीनों आरोपी जेल में ही रहेंगे।